लोकसभा और लोकसभा का कारवां आज पहुंच चुका है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। यहां हम जानेंगे जनता का मूड क्या है, लोकसभा सीट कितनी अहम हो जाती है और साथ ही डॉक्टर मोहन यादव का ये गृह क्षेत्र है, यहाँ से वो विधायक भी हैं, तो क्या जनता सोचती है विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उज्जैन की ये झलक देखिए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन इस बार के लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन का इसी क्षेत्र से होना। इस सीट पर वैसे तो मुख्य मुकाबला हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा है और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अनिल फिरोजिया को दोबारा मौका दिया है, जिनका अनोखा अंदाज आए दिन देखने को मिलता ही रहता है। वहीं कांग्रेस ने महेश परमार पर दाव लगाया है, जिनके अनोखे अंदाज भी कुछ कम नहीं है। लेकिन देखा जाए तो उज्जैन सीट बीजेपी की पारंपरिक सीटों में शुमार है। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू ने यहां से लोकसभा का चुनाव जीतकर माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी के चिंतामणि मालवीय ने इसे फिर से कांग्रेस से छीन लिया। और अब देखना ये होगा कि बीजेपी 24 के चुनाव में अपनी हुकूमत बरकरार रखती है या फिर कांग्रेस का पंजा बीजेपी से ये सीट छीन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा है, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है महेश परमार पर। अब जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन जनता का मूड क्या है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही चर्चा भी विस्तार से करेंगे, क्योंकि कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं पूज्य संत शिरोमणि बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी, और साथ ही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी हैं, और बीजेपी से पूर्व सभापति सोनू गहलोत हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले महाराज जी, मैं आपका रुख करूंगी। बाबा महाकाल की ये नगरी है, विकास कितना हुआ, काम कितना हुआ, धार्मिक नगरी को वो स्वरूप मिला या नहीं मिला, आप बताइए आज। देखिए, अभी हम विस्तार चैनल जो है नया प्रारंभ हुआ है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाबा महाकाल की नगरी में इस चैनल की डिबेट रखी है। रहा सवाल महाकाल की नगरी में कितना विकास हुआ है और नई सरकार क्या कर रही है। नई सरकार निरंतर गतिशील होकर के कदम से कदम आगे बढ़ा करके, कंधे से कंधा मिला करके और विकास की ओर बढ़ी है। और हम समझते हैं कि उसकी पूरी काउंटिंग नहीं बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि विकास कुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर विकास की ओर है। और उज्जैन शहर के आसपास जितने भी मार्ग हैं, कुछ मार्गों को 4 लेन किया जाएगा, कुछ मार्गों को 6 लेन किया जाएगा और जो बाकी मार्ग हैं वो 2 लेन रहेंगे, लेकिन वो बहुत व्यवस्थित तरीके से रहेंगे। और सरकार के साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले कुंभ में जितने भी संत आए हैं वो प्रसन्नता से उज्जैन अवंतिका पहुँचें और प्रसन्नता से ही उन अवंतिका पूरी उज्जैन से कुंभ को संपन्न करके वो वापस अपने आश्रमों में पहुँचें। तो देखिए, विकास की बात हो रही है, हर पहलू पर चर्चा करेंगे और आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि देखिए विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती ही आई है, धर्म नगरी है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार का लोकसभा चुनाव का भी सबसे बड़ा एजेंडा ही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, महाकाल लोक का निर्माण भी उज्जैन वासियों के लिए किया गया। और आप देखिए कि इतने सारे पॉइंट बीजेपी के पास है, तो फिर कांग्रेस का मुद्दा उज्जैन में कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है? जब विकास की बात पर आप वोट मांग रहे हैं तो विकास को बताना होगा, लिस्टिंग करके बताना होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से बताना होगा कि हमने ये किया है। कांग्रेस पार्टी ने भारत की आज़ादी से लेकर के लगातार जब तक उसकी सरकारें रही, हमने विकास किया है। आप महाकाल लोक के निर्माण की बात करते हैं, सर्वप्रथम कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए थे। कमलनाथ जी की सरकार में ही टेंडर हुआ और पर जब हमारी सरकारें चली गई तो जो टेंडर में जितनी भी वहाँ पर जो मूर्तियाँ लगाना थी
वो मूर्तियां कुल 135 मूर्तियां लगाना थी। वो जो टेंडर स्वीकृत हुआ था उसमें पाषाण की मूर्तियां थी, उसमें सीमेंट कंक्रीट की मिट्टी मूर्तियां थी, उसमें प्लास्टिक की जो एफओबी बोलते हैं वो मूर्तियां थी। मेरे पास टेंडर डॉक्यूमेंट भी है। जहां तक बात है मेरे पास वर्क ऑर्डर की कॉपी है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ एक बारी। हाँ, आपको दे रहा हूं ना। जहां तक हमारे देखिए, मैं जब आप बोलेंगे, जब आप या तो आप राजनीति छोड़ देना, अगर हमारे टाइम पे अगर वर्क ऑर्डर नहीं हुआ मैं आपको वर्क ऑर्डर की कॉपी दिखाऊंगा। वो जब मूर्तियां गिरी उस भ्रष्टाचार के कारण, तो ये प्रतिपादित किया गया कि तो कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने ऐसा टेंडर किया था, इसके कारण मूर्तियां गिरे। जहां तक कांग्रेस पार्टी के बात है, ठीक है सर, देखिए मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी, मैं आपकी बात फिर से पूरी सुनूंगी। आपके क्वेश्चन की बात मेरी पूरी। चलिए सर, ठीक है, बोल लीजिए। अनुरोध ये है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी इस बात पर मैदान में है कि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने जितनी घोषणाएं की थी, जितने वादे किए थे, चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, अनेक बात मैं गिनूंगा तो कम से कम 100-200 चीजें हो जाएगी। पर कांग्रेस पार्टी इस बार महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी। ठीक, आप देखिए सर, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं फिर आऊंगी, मुझे एक बार जवाब लेने दीजिए। हाँ, जब वो कह रहे थे तो आप चीख रहे थे, कुछ कहना चाहते थे, और बार बार महाकाल लोक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है। महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस को कोई भी बात करने का अधिकार नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 5 पैसे कमलनाथ जी ने महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए नहीं दिए, उल्टे जो महाकाल मंदिर की एफडी थी उस पर इनकी निगाह थी कि उसके माध्यम से हम काम कराएं। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया तब कांग्रेस की जो वर्तमान प्रत्याशी है और कांग्रेस के नेता है, उन्होंने उसका विरोध किया था। महाकाल मंदिर का रास्ता सीए के समर्थन में, सीए के विरोध में जो लोग रोक कर बैठे थे, उनके समर्थन में कांग्रेस के लोग थे। महाकाल की सवारी पर थूकने का जो काम कर रहा था लड़का, उसके पक्ष में कांग्रेस के लोगों ने कंट्रोल रूम को घेरा था। इसलिए उज्जैन के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब कांग्रेस के लिए वोट कौन मांग रहा है? कांग्रेस का प्रत्याशी, महापौर चुनाव हो रहा है। राजस्थान में जो रिजेक्टेड व्यक्ति है सचिन पायलट, यहाँ के वोट मांग रहा है। अरुण यादव, जिसको टिकट नहीं मिलता, वोट मांग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का 1 नहीं 2 नहीं पूरे 100 कारण है, किंतु कांग्रेस को वोट देने का एक भी कारण नहीं है। कोरोना काल में हमारे सांसद को पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। कोरोना काल हो, उज्जैन का विकास हो, पहले शिवराज सिंह जी ने विकास किया, आज डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन का विकास कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद उज्जैन में चारों ओर विकास के रास्ते खुले हैं। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा उज्जैन खड़ा हुआ है। ठीक है, लोगों से बात कर लेते, पूछते हैं उनसे कि किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। हाँ, आप बताइए। मैम, मेरा सवाल जो है सोनू गहलोत जी से है। मैं आपके मैनिफेस्टो के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे बहुत सारी अपने बातें कर ली। क्यों नरेंद्र मोदी जी और आपके जितने भी दिग्गज नेता हैं किसी भी सभा में रोजगार के नाम पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी के नाम पर बात नहीं करते हैं, भुखमरी के नाम पे बात नहीं करते हैं? भारत 125 में से 111वें नंबर पर है भुखमरी में। 40% बच्चे कल फेल हो गए हैं, कल बच्चे फेल हुए, 40% बच्चे फेल हो गए हैं, वो आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आपका जो विकास है उसके अंदर, ठीक है, इसका जवाब तैयार रखिएगा। उसके अंदर आपने 116 लाख करोड़ रुपए 2-3 जो नेताओं हैं आपके उद्योगपति, उनके आपने फ्री कर दिए। किसानों को क्या दिया आपने उसके अंदर से? आप जो रोडों की बात करते हो कि हमने इतनी रोडें बनाई हैं, तो रोडें जो आपने बनाई हैं वो आप रोड का जो मेरा आपसे सवाल रहेगा, हम देखते थे कि पहले मंदिर लोग आस्था के लिए जानते थे, लेकिन आजकल राजनीति में भी मंदिर, राम, भगवान, चाहे महाकाल की बात करें तो ये सब देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारा देश राम का है, महाकाल का है। तो राम के साथ, महाकाल के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर इसके ऊपर ध्यान देती है तो भगवान राम जिस प्रकार वर्षों पहले अयोध्या जी में रहे हैं, अब वो नया निर्माण हुआ तो उसके लिए एक हमारे लिए गौरव की बात है ही। लेकिन जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, आज जैसे वीआईपी सिस्टम है, वो व्यवस्थित होना चाहिए। आम श्रद्धालुओं को उसी प्रकार दर्शन होना चाहिए जिस प्रकार
बड़ा व्यक्ति कोई दर्शन कर पाता है। जी हाँ, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कांग्रेस के भाई की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि उज्जैन की विकास जो ये कह रहे थे ना कि रोजगार नहीं हुए, रोजगार में इतना उज्जैन इतना आगे हो गया है कि हर घर में ई रिक्शा से हर घर का रोजगार चल रहा है। मंदिर के नाम पे जो रोजगार चल रहा है उज्जैन शहर में, उसका विकास के कारण पकोड़ा तलना, अरे उसका घर तो चल रहा है ना, उसका घर तो चल रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है, वो उसका घर चला रहा है। ई रिक्शा भीख तो नहीं मांग रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है, रोजगार चल रहा है उसका। शिक्षा के क्षेत्र में उज्जैन आगे बढ़ा है। उज्जैन की बात करेंगे, महाकाल लोक के कारण उज्जैन का बहुत विकास है। महाकाल लोक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है। लेकिन आप संत हैं, आप बताइए कि किसने काम किया उज्जैन के लिए? देखिए, काम दोनों करते हैं और दोनों में ही कमियां हैं। इस राष्ट्र के अंदर एक विचित्र सी बात है कि जो काम करता है उसके काम को रोकने की लगातार साजिशें होती है, षड्यंत्र होता है। पहला विषय आप समझें कि हमारे देश के अंदर अनेक तीर्थ स्थल है, उनका विकास हो रहा है। हम सिर्फ एक सलाह देते हैं, हम किसी भी काम के अंदर अवरोध नहीं करते हैं। हमने उमेश नाथ जी से निवेदन किया कि शासन को अब हमें इस तरह से समझाना होगा कि देशाटन, पर्यटन और तीर्थाटन, इन तीनों के अंदर व्यापक रूप से डिफरेंस है, इसको पालन किया जाए। दूसरा विषय यह होगा कि जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे, पक्ष के हों विपक्ष के हों, वो नदी नारी और न्याय के ऊपर भरपूर चिंतन कर पाएँ, क्योंकि उनके ऊपर अभी काफ़ी काम होना बाकी है। सनातन की प्रवाह है, सनातन का वैभव उजागर हो रहा है। राम मंदिर को हमने सदियों तक इंतजार किया है। इस सत्ता को श्रेय जाता है कि हमें हमारे राम पुनर्स्थापित उस जगह पर हो पाए जहां पर उनका जन्म हुआ। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। साथ में ये अपेक्षा रखता हूँ साथ में ये अपेक्षा रखता हूँ कि इस नगर की जहाँ तक बात है, इस नगर का हर्ष गोवा जैसा ना हो जाए, ये मुझे संदेह है। देखिए, बड़ी बात कह दी इन्होंने कि इस नगर का शहर गोवा जैसा हाल ना हो जाए। और भी लोगों की बात मैं सुन लेती हूँ और फिर सभी सवालों को लेकर हम पहुंचेंगे मंच में और बातचीत करेंगे। मैं कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहता हूं कि सेम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी जी उन्हें गुरु मानते हैं और राजीव गांधी जी भी उन्हें गुरु मानते थे। उन्होंने क्या कहा? देश की संपत्ति, विरासत वाली जो संपत्ति है उसे 40% रख लिया जाए। ये उनकी सलाह मानते थे, आर्थिक सलाह। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विकास किया उज्जैन में, चाहे रेल के संबंध में हो, चाहे तीर्थाटन के चक्कर में, हर चीज में विकास किया। तो कहाँ से वोट मांग रहे हैं? चलिए, विकास हुआ है कह रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। उज्जैन की महिलाओं को लाभ मिल रहा है? उज्जैन की क्या, पूरे देश की महिलाओं को लाभ मिल रहा है। और मेरे कांग्रेसी भाइयों ने कहा है कि विकास नहीं हुआ है। मैं उन भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आज के 20 साल पहले सड़कें कैसी थी और 20 साल में सड़कों का निर्माण कैसे हुआ। 4 लेन, 6 लेन। हम यहाँ से इंदौर की बात कर लेते, इंदौर जाते थे तो कहाँ सड़क थी, कहाँ गड्ढा था, ये हमें दिखाई नहीं देता था। आज वो भाई देख ले कि विकास कहाँ है। आज हमारे सांसद जी ने भी बहुत विकास किया है। आगर रोड देख लो आप, मेडिकल कॉलेज देख लो आप। सांसद जी ने विकास किया, अब देखना जनता किस पर भरोसा जताती है। हाँ, बताइए क्या मुद्दा है आपका? दीदी, ऐसी बात है, हमारे भाई ने उठ के वहाँ से कहा कि रोजगार की बात है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि विश्व भर में आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे ऐसे ही नहीं आई है। उज्जैन के जो युवा हैं इस बात को भलीभांति से जान रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से रोजगार के नए आयाम सृजन हुए हैं। और इसका कारण सांस्कृतिक भी है। इनको कहते हैं, इन्होंने अपने आप को धर्म के तुष्टिकरण से सदैव जोड़ के रखा और धर्म के सत्य की अगर कोई बात करता है तो ये धर्माधारित राजनीति की बात करते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को चलाने के पीछे जो विचार काम कर रहा था, आज वो दिल्ली की सत्ता में है। ठीक है, तो देखिए, सबकी बात होनी चाहिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि बात विकास की हो रही, तब बाबा महाकाल की नगरी, बाल योगी जी की नगरी, मोहन यादव जी की नगरी, महापौर जी की नगरी, महापौर जी के बाद नेता महापौर यादव जी जो हैं यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष हैं। इतने सब कुछ हमारे शहर के जनता ने इनको दिया।
इनने हमें रिटर्न में क्या दिया? हमारी गली गली खुद ही पड़ी है। आप चाहें तो पूरा सर्वे कर लीजिए। टाटा कंपनी यहाँ से पैसे नहीं होने पे छोड़ के चली गई है। इनके महापौर जी पिछले 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं जमीन पे उतरूंगा, रोड पे उतरूंगा, हमारे को काम कराने के लिए पैसे नहीं दे रहा। हमारे पार्षद किस मुंह से वोट मांगने जाएं? तो इनकी ये स्थिति है। हकीकत से वाकिफ होना चाहिए, ना कि चिल्ला चोट करके। नारा मैं भी लगा सकता हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं भी कहूंगा जय श्री राम, पर जय श्री राम कहने से अगर हमारे शहर का विकास होता है तो हम सब मिलकर जय श्री राम कहेंगे। हुआ है मुस्लिमों का जय श्री राम बोलने से ही विकास हुआ। आज जो ई रिक्शा चल रहे हैं 65% मुस्लिम भाई ई रिक्शा चला रहे हैं उज्जैन में, और जितनी भी होटलें चल रही है 50% मुस्लिम भाई होटल चला रहे हैं। जय श्री राम बोलने से मुस्लिम भाइयों का फायदा हुआ है। बताइए, जय श्री राम बोलने से फायदा हुआ है? जय श्री राम मैं बोलता हूँ जोर से। जय श्री राम बोलने से धर्म खतरे में नहीं आता। इन लोगों को लगता है कि ये लोग धर्म खतरे में, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला है। मर्यादा भगवान राम किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना इनका हक है उतना मुसलमानों का हक है, हम बोल सकते हैं। और ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, इनके बाद कोई विकल्प नहीं है बोलने के लिए। सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं। ये लोग धरातल पे नहीं है, ये लोग सिर्फ आसमान पे उड़ते हैं, सिवाय खोखली बातें करते हैं। एक नहीं दो नहीं, जख्मों से जिस्म है पूरा चलनी। एक नहीं दो नहीं, जख्मों से जिस्म है पूरा चलनी। दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। ये हाल आज उज्जैन की जनता, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की जनता का यही हाल है। चलिए, युवा कुछ कहना चाहते हैं। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मैं सीधी बात किसी धर्म पे नहीं करूंगा, एजुकेशन की बात है। यहाँ पर इस सरकार में हमको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, जीरो। मेरे पिताजी 10,000 रुपए महीना कमाते हैं। कितना है 10,000 रुपए? मैं बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक 4 लाख रुपए फीस है, 4 लाख रुपए प्राइवेट में पढ़ रहा हूँ। कहाँ से भरूं मैं? फिर कैसे ये फीस भर रहे हैं पिताजी आपके? कर्जा लेके, लोन लेके। कौन भरेगा? हम पे बीत रही है। इन लोगों को राम जी कर रहे हैं। हम भी बोलेंगे जय श्री राम। हम भी इस देश के हम नागरिक है, बिल्कुल सारे धर्म का हम सम्मान करते हैं। इनसे पूछिए क्या कर रहे हैं, बताइएगा आप। जवाब पूछूंगे आपसे सोनू जी। अगर आप ये बात कर रहे हैं, पूछ रहे कौन वोट देगा, तो कांग्रेस को हम वोट देंगे, हम देंगे बिल्कुल। आप बताओ क्या मुद्दा आपका? सबसे पहली बात तो यही है कि सिर्फ क्या रोड बनाना विकास है? क्या सिर्फ रोड बनाना विकास है? सबसे बड़ा विकास ये है कि स्टूडेंट को शिक्षक मिले। सबसे पहले सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो किताबें नहीं है। देखिए, जवाब ले लेती हूँ। हाँ, जल्दी बोल दीजिए, फिर जवाब लेके आती हूँ आप लोगों के पास। इनने जब 14 में बोला था, 19 में क्या चौकीदार चोर है, जब तो मोदी जी के संग में चौकीदार नहीं जादू करा था, अब तो राम जी है, अब तो 500 पार है, 400 नहीं 500। अब तो इनको इन्हीं इटली भगना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। अब चोला झंडा बांधो और जाओ। ठीक है, तो देखिए, हाँ ठीक है, मैं जवाब लूंगी। हाँ दादी, आप आके बोल रहे थे कि बात करना है। मैं 3 साल से नगर निगम का चक्कर लगा रही हूँ। 60 साल की उम्र की, मेरे आज तक पेंशन चालू नहीं हो रही। मैं जब जाती हूँ, जब कहता था महीना भर की छुट्टी पे जा रहा है। तो बताओ, काम आप लोग बार बार चीख रहे हो, बता रहे हो कि काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। हम कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं 500 बार। क्या बोल रहे हैं? 500 बार। मैं बताता हूँ क्या आएगा। 500 बार डीजल होना है, 500 बार पेट्रोल होना है, और कुछ भी नहीं होना है। 500 बार सब जानते हैं, सारी जनता जानती है। इनका 500 बार डीजल होना है, इनका 500 बार पेट्रोल होना है, और हम आएंगे सड़क पर पैदल, गाड़ी वाड़ी सब बंद होने वाली, हम जानते हैं। और सबसे पहली बात तो ये बता दो, 500 बार का नारा दे रहे हो, बीजेपी चुनाव ही कितनी सीट पर लड़ रही है जो 500 बार कर लोगे? They are uneducated people. They don't know how to get। कितनी सीटें इनके इतने सांसद ही नहीं उतारे। ऊपर मुझे इन लोगों के ऊपर हंसी आती है, कम पढ़े लिखे हैं बेचारे। इनको आप थोड़ा बढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, मस्ट बी कंपलसरी। कम पढ़े लिखे बोल रहे हैं आप लोग तो इतने सांसद ही नहीं उतारे मैदान में। ये बहुत अप्रामाणिक बातें हैं। बालक को अबोध है, इसको यह जानकारी नहीं है कि 2014 के पहले मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, पूरे देश भर में 80% से ऊपर यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ी है। मेडिकल कॉलेजेस में इनको नहीं मालूम है, इनकी कुछ भी नहीं है, इनको कोई। और मैं आपको कह रहा हूं, विकास के आयाम हर स्तर पर है। इनको विकास रोड नहीं लगता। 34 किलोमीटर प्रति दिन में रोड का निर्माण हो रहा है, नेशनल हाईवेज का, देश भर में। आज देश भर में जो ब्रिजेस की संख्याएं हैं, ये जो इंफ्रा का निर्माण
देखो वो तो कह रहे हैं ना कि काम हुआ है, युवाओं के लिए काम हुआ, हर वर्ग के लिए काम हुआ, फिर क्यों चीख रहे हैं? अरे वो लोग तो समर्थन में है, वो तो बोलेंगे। आज हम ये नए वोटर खड़े हैं, हम कोई कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नहीं है, हम हमारी तकलीफ लेकर आए हैं यहाँ, हमारी तकलीफ लेकर। भाई साहब सब सुन लो, हम नए वोटर, हम बिल्कुल छाती ठोक के कांग्रेस को वोट करेंगे और हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे दोस्तों हैं, जितने परेशानी में उनको भी वोट करवाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि बात बीटेक की करी और बात मेडिकल की कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो बात ठीक है, देखिए हर मुद्दे पर बात होगी, महाकाल की नगरी है और आप देख रहे हैं यहाँ माहौल गर्म हो रहा है। सबका जवाब भी लेंगे क्योंकि मंच में नेताजी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जनता आरोप क्यों लगा रही है। लेकिन राम मंदिर का जिक्र अगर धार्मिक नगरी से ना हो तो ये कैसे हो सकता है भला? फिर मैं आ जाऊंगी राम मंदिर, मैं आपके प्रश्न पर जाऊंगी मंच में और बात करूंगी। मैं राम मंदिर की बात करना चाहूंगी। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार कहती कि बीजेपी राजनीति कर रही है और बीजेपी कहती हम तो रामलला को लेकर आए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच से कहते हैं ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथों लिखा था। देखिए स्पष्ट है, इसके अंदर सत्य को किसी आईने की आवश्यकता भी नहीं है। आप देखेंगे कि एक आंदोलन था, उस आंदोलन के लिए प्रत्येक धर्मालु, इस राष्ट्र का प्रत्येक संत निरंतर रूप से प्रयासरत था। हमें याद है बांडू भी, हमें याद है उसके बाद होने वाली घटनाएं भी। उन घटनाओं को कितनी चतुराई के साथ में दबा करके इस राष्ट्र में सनातन की स्थापना हुई है। विदेश के अंदर भी हम जाते हैं लगातार, विदेशों के अंदर हमारा जो पासपोर्ट है ना, उसको देख करके पहले हमें एक कोने में खड़ा कर दिया जाता था। मैं उन देशों के अंदर भी जा रहा हूँ जहाँ पर उस पासपोर्ट को देख करके हमें सम्मान के साथ में एक अलग से ट्रीटमेंट मिलता। रुकिएगा, नहीं, गलत बात। इसके अंदर हम किसी व्यक्ति की अंधभक्ति करेंगे वो उचित नहीं है, वो उचित नहीं है। इस राष्ट्र का उत्थान कोई पक्ष विपक्ष इन दोनों के ऊपर आक्षेप से नहीं है, पर यह बात सत्य है, राजनीतिक असहिष्णुता इस दौर में सर्वाधिक है। यहाँ पर भाषाई असंयम निरंतर रूप से है, इसके ऊपर हमें चिंतन करना होगा। वर्तमान सत्ता को हम एक बात के लिए साधुवाद देते हैं, जिस प्रतिनिधित्व के लिए हम साधु संत निरंतर प्रयास कर रहे थे, आज हमारे पास हमारा एक प्रतिनिधि है। मैं विपक्ष से यह अपेक्षा रखता हूँ कि देखिए ये बात सत्य है कि राजनीतिक पूरे विश्व के हों वो असुरक्षित होते हैं, ये सत्य है, किंतु वो असुरक्षा कवच के पीछे जब आती है तो उन्हें सनातन की शरण लेनी चाहिए ताकि उन्हें भी एक सुरक्षा कवच मिले, उनके अंदर भी एक सनातनीय बीज का प्रस्फुरण हो, जो कि निरंतर रूप से रहा है। बीज का एक कालखंड रहा है, उस कालखंड के अंदर कहीं न कहीं कुछ हमारे जो गठबंधन रहे होंगे आपके, उनकी जो भाषाएं थी स्टालिन जैसे लोगों की, उसके बाद में गौमांस वाले जो विषय आए, उसके बाद में अनेक विषय देश के राजनीतिज्ञ करते आ रहे, जो पक्ष हो या विपक्ष हो, हम उनको सलाह देते हैं अपनी मर्यादा में रहे, चाहे भाषा की हो चाहे चरित्र की हो, आचरण को अपनाएं, आवरण को नहीं। तो देखिए आचरण को अपनाएं, आवरण को नहीं, और आपने लोगों की बात भी सुनी, क्या जनता कह रही है। अब सीधे मंच में चलेंगे और बातचीत करेंगे, और महाराज जी मैं पहले आपके पास आऊंगी। राम मंदिर की बात आप सुन रहे थे, लोग जब कर रहे थे, लेकिन जब जब राम मंदिर की बात होती है तो कोई विरोध करता हुआ नजर आता है, तो कोई कहता है कि राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ, लेकिन बुरा लगता है जब इस पर राजनीति होती है, क्योंकि भगवान तो सबके है ना, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए अभी हमारे शैलेशानंद जी जो महामंडलेश्वर जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, और वही बात मैं भी कहूँगा कि इस देश में जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो उसमें मर्यादा का सूत्र दिया है, और वो मर्यादा का सूत्र पूरा रामायण में है, और वो रामायण जो है समस्त मानव समाज के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के नहीं है। हम जब भी इस देश में विपक्ष हो या पक्ष हो, विरोधी हो या उसका समर्थक हो, लेकिन हमारी भाषा पर जब तक कमांड नहीं है तब तक हमारी अपनी खुद की औकात जो होती है वो सामने पटल पर आ जाती है। इसलिए इस देश की मर्यादा जरूरी है, क्योंकि यह राष्ट्र जो है ऋषि मुनियों का राष्ट्र है। यहाँ कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग
बगैर ऋषि मुनियों के उत्पन्न नहीं हुए हैं। इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि 1000 वर्ष की जो समस्या थी उस पर 500 साल तक संघर्ष हुआ है, और वो संघर्ष किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, इस राष्ट्र के समस्त संत महात्माओं ने किया है, बुद्धिजीवियों ने किया है, विवेकशील ने किया है, लेखकों ने किया है, और इस देश के जो संचालन करता है उन्होंने किया है। अगर उस पर किसी व्यक्ति विशेष को अगर परेशानी आती है तो मैं समझता हूँ कि वो मौन धारण करे, बोले नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तभी मर्यादा बने कि उन्होंने 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख समस्याओं को, दुखों को सहन करके 14 वर्ष वनवास में रह करके भी इस देश की मर्यादा कायम की, मर्यादा का सूत्र दिया, और उस मर्यादा के सूत्र के साथ ही इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के तमाम संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, चाहे वो कुटीचर हो, चाहे आश्रमधारी हो, मठाधीश हो, या चाहे कोई भी महापुरुष हो, उन सबको विश्वास में लेकर के, उनको सबको साथ में लेकर के और इस देश की जटिल समस्याओं का समाधान किया है। एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों से इस देश में कहीं बम नहीं फटा, इस देश में कहीं कोई आतंकवादी नहीं घुसा। इसका क्या कारण रहा? इसका एक ही कारण रहा कि इस देश में संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, तपधारियों को, सिद्धों को, सबको साथ लेकर के, उनकी जो भक्ति और तपस्या है उनको साथ लेकर के केवल और केवल ये प्रयास किया इस देश में कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोगों का दुख दूर हो, और उस दुख दूर होने के लिए तेन तक्तेन भुंजता माँ हृदय कश्चिद्विद्धनम, इस देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कष्ट झेल करके और पूरे देशवासियों के सुख के लिए वो निरंतर प्रयासशील हैं। 18-19 घंटे वो जाग करके इस देश की भलाई के लिए लगे हैं, और अगर किसी को कष्ट होता है तो वो भी मैदान पकड़े आए और इस देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए काम करे। तो सोरू जी, आपके पास वो सवालों का पिटारा लेकर आई हूँ। आपने सुन लिए सवाल, याद है कि मैं याद दिला दूं? सड़क टूटी है, बहुत कुछ आरोप लगा है, जवाब देते जाइए। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में कांग्रेस नेता का निठल्ला लड़का यहाँ बैठा हुआ है, जो चीट कर करके भी 12वीं पास नहीं कर पाया, वो हमें आरोप लगा रहा है। यदि वो 12वीं पास कर लेता तो मध्य प्रदेश की सरकार मेडिकल कॉलेज की फीस भर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भर रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान स्कूलों में टाट पट्टी नहीं थी, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पहली से लेकर कॉलेज तक की फ्री पढ़ाई करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। बात है सड़क खुदाई है, सिपरा शुद्धिकरण को बनाए रखने के लिए, उज्जैन का सीवरेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे शहर में 400 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार इसका विरोध क्यों कर रहे थे 2 दिन पहले? महेश परमार ने कल पीएचई की पाइपलाइन फूटी, उसको गंदा पानी बताकर उसमें स्नान करने का झूठा काम किया है। तो झूठ और फरेब के आधार पर काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लाएगी। पिछली बार 303 सीटें बीजेपी की थी, 62 सीटों पे भाजपा दूसरे नंबर पे थी, 100 सीटों पर भाजपा तीसरे नंबर पे थी। इस बार 500 से ज्यादा सीट पर भाजपा अकेले लड़ रही है। तो एक बार फिर से अब की बार ठीक है, नारा हम अपने टीवी स्क्रीन में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम प्रचार करने थोड़ी आए हैं सर, हम तो बातचीत करने आए हैं। आप पर भी कई आरोप कि कांग्रेस ने तो देश का बंटाधार ही कर दिया है। आप बताइए। और ये भी कि एक लड़का कह रहा था कि कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं कह रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सच है क्या? अभी बड़े अनुशासित पार्टी के नेता 3-4 बार मौका मिला, 2 बार नगर निगम अध्यक्ष रहे। मैं तो विपक्ष के नेता के रूप में भी इनको कई बार हम लोगों ने सदन में बात की है, और आज सड़क पे बात कर रहे हैं। महाराज जी, बाली योगी जी ने अभी कहा कि व्यक्ति को अपनी भाषा पे संयम होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। कितना बढ़िया आरोप लगाया एक बेटे के ऊपर कि निठल्ला बच्चा है ना, निठल्ला बच्चा, ये इनके आचरण है, ये इतने आचरण है। देखिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए। आप पहले आप थोड़ा जल्दी चले गए थे।
मेरा आपसे निवेदन है कि आपने देख लिया 1 मिनट की शिक्षा संत श्री के ने जो बोला, उन संत श्री ने बोला कि अपने आचरण में सुधार कर। ठीक है, हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। अब ये इस प्रकार के निठल्ला बोलना, जब उसको रोजगार नहीं है, मिलने वाला नहीं है, उसके फादर मकान गिरवे रख करके उसको पढ़ा रहे। खैर आपकी आदत है मुद्दों को, बहस को भटकाने की और नारेबाजी करने की। आपकी रैली में नारेबाजी आप लोग नहीं कर पाते, केवल आप कोई डिबेट शो में नारेबाजी करना। मैं इस उज्जैन शहर की समस्या की बात करूं मैडम, पूरे हिंदुस्तान के समाचार चैनलों ने, आपके चैनल ने दिखाया, पाइपलाइन फूटी थी, पाइपलाइन में काला गंदा पानी निकलता है। मतलब आप ये बात तय है कि आप गंदा पानी शहर को पिलाते हैं क्या बोल रहे थे अभी आपसे कि एक पाइपलाइन फूटी हमारी। पूरे हिंदुस्तान के चैनलों ने, आपके चैनल ने भी दिखाया कि पूरा नालों का पानी वहां मिल रहा था। आज फिर लाइन फूटी है मैडम। आज पूरे उज्जैन शहर में पिछले 4 दिनों से वाटर सप्लाई नहीं है। ये मोहन यादव जी की नगरी है। मोहन यादव जी ने, वो कल के समाचार पत्र में फिर पढ़िएगा आप, फिर सुनिए मेरी बात सुन, कल के समाचार पत्रों में फिर आएगा कि उज्जैन में वाटर सप्लाई नहीं होगा। परसों भी वाटर सप्लाई नहीं हुआ, एक दिन छोड़ के दे रहे हैं। ये विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो उज्जैन नगर स्मार्ट सिटी, मैडम यहाँ पे स्मार्ट सिटी, 1 गिलास स्वच्छ पानी नहीं पिला सकती। ये एक दिन छोड़ के 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार, एक दिन छोड़ के पानी हर साल हमको पीना पड़ता है। 20 साल से आप क्या कर रहे हो भाई? कुछ भी नहीं हुआ। अरे नरसिंह राव जी ने इसका उद्घाटन करा, भारत के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। और ये सड़कों के बात करते हैं ना, हमने सड़कों का विकास करा। देखिए बहुत सारे आरोप। 1 मिनट, मेरा सवाल मुझे भी सवाल पूछने देंगे? अगर बीच में मेरे मन में सवाल आएगा तो मैं पूछ सकती हूँ ना सर? हाँ, तो मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं और वही बात और भी लोग कर रहे थे, तो देखिए उस पर तो बात हो गई, लेकिन कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, तभी हम आपको मंच में खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कई मुद्दे हैं, और जब हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पहुंचे तो हमने जनता के मूड में एक चीज तो समझी है कि जनता राम मंदिर के मुद्दे पर खुश नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नजर आ रही है। कई जगहों पर स्थिति विपरीत भी दिखी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कौन सा ऐसा एजेंडा है जो आप लोगों को लगता है मैजिक कर जाएगा? क्योंकि आपको भी पता देश में मोदी मैजिक चल रहा है। मैं स्वयं राम भक्त हूँ और मेरा जो प्रत्याशी है वो 5:30 बजे उठ के सुबह रामचरित मानस का पाठ करता है। और सुनिए, भगवान राम का मंदिर बना है, पूरे देश में प्रसन्नता है। अगर कुछ, ये देश आप जानते हैं, ये देश विभिन्न धर्म को मानने वाला है, ये विभिन्न पंथ को मानने वाला है। कह रहे पूरे देश में प्रशंसा है, फिर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता क्यों नहीं गए? क्यों विरोध किया आप लोग? विरोध करना आप लोग को नहीं लगता महंगा पड़ गया? मेरा आपसे यही कहना है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हमारे चारों शंकराचार्य जी ने ये बात कही कि मंदिर अभी अधूरा है। और जो कि आप सुनिए, मैं संत जी का रिप्लाई लेना चाहूंगी। ये पूरा आयोजन, मैं भी अयोध्या कई बार होके आया हूँ। मैं हर महीने परिक्रमा भी करता हूँ गिरिराज पर्वत की। मेरा आपसे निवेदन ये है, इस राम मंदिर के कार्यक्रम के उद्घाटन को जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हुआ, सर्वप्रथम राहुल गांधी जी ने वहां के ताले कोड़ के राम जी की बिठाया था वहां पर, ठीक है। अब ये कहते हैं, अरे कितना झूठ बात, ये संत महात्मा हमारे समक्ष है। ये क्या कह रहे, कैसा गाना बनाया, जो राम को लाए हम उनको वोट देंगे। जो राम जी, अरे राम जी तो त्रेता में आए थे, आप लोग लाए हो। अरे राम जी त्रेता में आए हैं, वो लेकिन राम मंदिर में स्थापना का इंतजार कई सालों से जनता कर रही थी सर, कई वर्षों से जनता कर रही थी, वो जाकर पूरा हुआ और ये देश के लिए सौभाग्य की बात है ना। ये हमारे सबके, पूरे हिंदुस्तान में जितने सनातनी हैं, रवि राय से लेकर के राहुल गांधी तक, रवि राय से लेकर सोनिया गांधी तक, और इस मंदिर के ताले खुलवाने वाले राजीव गांधी तक, और सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीश, सारे सनातनी, हम सब प्रसन्न हैं। चलिए, मैंने आपकी बात सुन ली और पूरा समय मैंने आपको दिया। मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी।
बार बार हम जब भी बात करते हैं राम मंदिर में आप लोग क्यों विरोध किए, तो शंकराचार्यों की बात आती है कि उन्होंने भी इसका खंडन किया था। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए, 1 मिनट शांति बनाइए, बाकी लोग शांति बनाएं। बार बार इस विषय पर पूरे देशवासी सुनते हैं कि राम मंदिर जो है अधूरा है और उसका उद्घाटन हो गया है। उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, केवल भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और अगर कोई इस विषय में कोई इस ढंग की भाषा बोलता है तो मुझे ये लगता है कि उसकी भाषा जो है कांग्रेसी भाषा है। और उसमें ये भी भेल आता है कि अगर इस देश के 18-19 लाख सन्यासियों को माननीय मोदी जी ने और समस्त संगठनों ने मिलकर के जो सम्मान दिया है, उसमें कुछ ऐसे शंकराचार्य होंगे या धर्माचार्य होंगे जिनको सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने इस ढंग की भाषा का उपयोग करके समाज के लोगों को गुमराह करने का विचार किया। तो मैं उन शंकराचार्यों जी से भी अनुरोध करूंगा कि धर्म की सत्ता को अगर बहुत अच्छे से चलने देना है तो उस धर्म की सत्ता में किसी का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इस देश में सनातन की नींव मजबूत हुई है और वह नींव मजबूत करने में इस देश के समस्त सन्यासियों ने अपनी पूर्ण आहुति दी है, चाहे वो काशी का हो, मथुरा का हो, उज्जैन का हो या अयोध्या का हो या कहीं किसी ग्रामवासी हो, लेकिन उस संत ने मिलकर के पूर्ण मर्यादा के साथ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को अयोध्या में पुनर्स्थापित करने का, लाने और ना लाने का विषय नहीं है ये। भगवान राम अयोध्या में उनका मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसको पुनर्जीवित करके और पूरे देश के सनातनों का मन प्रसन्न किया है, उनके मनोबल को मजबूती मिली है और पूरा संत समाज आज की स्थिति में इस देश के सनातन को मजबूत करने के लिए फिर खड़ा हुआ है। यह देश सनातनियों का है, ऋषि मुनियों का है। यह देश निरंतर अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के विश्व गुरु की व्यवस्था में बना है। हमारा देश पहले भी विश्व गुरु था, अभी भी विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु रहेगा। उसमें जो भी राजनीतिक पार्टी अगर काम करती है तो हम उसको आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जो भी साधु संतों के लिए काम करेगा उनको शिरोमणि महाराज का आशीर्वाद है और उन्होंने मन से कह दिया कि ऋषि मुनि चला रहे इस देश को। आप जवाब दे दीजिए रवि राय जी का। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार सुबह 5:30 बजे उठता है, मुझे भी पता है, और वो वोट मांगने के लिए मस्जिद रात के अंधेरे में घूम के आते हैं कि दिन में कोई देख नहीं ले। ये सुबह 5:30 बजे और शाम को 7:30। क्यों आपने उनके पीछे डिटेक्टिव छोड़ रखा है क्या सर? आप डिटेक्टिव छोड़ के रखे हैं? सही बात है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता पूछना ही पड़ेगा। ये रात के अंधेरे में मुस्लिम और दिन के उजाले में हिंदू बनने का ढोंग करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी, रवि राय, ये अयोध्या में जाके दर्शन करके आए क्या? दर्शन करके नहीं आए। ये जो दुपट्टे उड़ाने वाला हमारा भाई जो आया था, ये क्लिपिंग यदि कांग्रेस पार्टी की इनकी अम्मा पास चल जाए तो इनको जरूर बाहर कर देंगी, निश्चित रूप से कह रहा हूं, इनको बाहर कर देगी। पूछ लेती हूँ, आती हूँ आपके पास, एक बार पूछ लेती हूँ, क्यों आप लोगों ने इनको जो पहनाया, अगर ये वहाँ वीडियो चल जाएगा तो आप पार्टी से निकाल। ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, इनसे पूछो कितने मुस्लिम समाज में शादियों में जाते हैं कि नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये इंसानियत के नाम पे कलंक है। हमने जो पहनाया, हमने इंसानियत की पूजा करते हैं। हमने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है और कौन वो है। और जो ये महाकाल की नगरी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के भक्त है भाई साहब। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म रक्षति रक्षिता धर्म। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और इस देश में वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा। हम पूरी ताकत से ये कहते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। पूछे इन कांग्रेसियों से कि क्या मथुरा में मंदिर बनाएंगे, क्या विश्वनाथ में काशी का मंदिर बनाएंगे। कांग्रेस घोषणा करे। आपसे मैं आपके माध्यम से बात पूछना चाहता हूं कि रामलला के दर्शन सबको बुलाया था। आपको भी जानकारी में है कि कांग्रेस के कार्यालय में जाकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण वहां के आयोजकों ने सभी राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस के भी सम्मानित नेताओं को दिया। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि उन्होंने
उस आग्रह को ठुकरा दिया। तो जिन्होंने राम को ठुकराया है उनको ही जनता ठुकराने वाली। मैडम 1 मिनट में मेरी बात समाप्त कर दूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इन कांग्रेसी मित्रों से इतना पूछना चाहता हूं, वो राहुल गांधी जी जो मटन बनाने की एक बार जनता से पूछ लूं क्या? एक बार जनता से बात कर ले दीजिए ना। 1 मिनट में बात खत्म कर दूं, आप घड़ी लगा लें तो 50 सेकंड में भी हो जाएगी। मैं जानता हूं। ठीक है, अगर आपको बात खत्म करनी कर लीजिए आप। वाड्रा जी की सासू जी का नाम सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी की सासू की नाम इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा गांधी की सासू का नाम पूछ लीजिए इनसे। ठीक है, मैं सबकी सासू का नाम पूछूंगी, पहले जनता की बात कर लूं। आप लोग बताइए किसका मैजिक चल रहा है इस बार देश में? इस बार जो है मोदी मैजिक चल रहा है, और आज इन्हीं की हरकतों के कारण कांग्रेस जो है सड़क पर है। कारण यह है कि इन लोगों ने सनातन धर्म को जो है गाली दी है। सनातन धर्म को जो इन्होंने कीड़े मकोड़े, कोरोना, डेंगू, मलेरिया बोला है। इन लोगों को तो जो है भगवान श्री राम भी नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल 100% इस बार 400 पार जाएगी। बताओ युवा, क्या लग रहा है किसका मैजिक है? देखिए, मैं एजुकेटेड पढ़ा लिखा हूँ। आप ये बताइए 70 साल पहले कितनी रोडें बन गई थी, कितने 6 लेन बन गए थे, कितने एक्सप्रेस वे बन गए थे, ये तो बताओ आप पहले। आप ये बताइए, अभी मोदी जी आए हमारे इसमें अभी 10 साल के अंदर, जो इनके 70 साल के अंदर नहीं हुआ, हमारे 10 साल में हो गया है मोदी जी के उसमें। और एक और चीज, 2014 से पहले कितने एम्स थे, इनसे पूछो, पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं ये, कितने थे बोलो? 7। ठीक है भाई, 7 एम्स थे, 7 एम्स। अभी तक 24 एम हो गए एम्स कॉलेज मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मोदी जी सबके दिल में बैठे हैं और मोदी जी आएंगे। मोदी नहीं, मोदी जी है बढ़िया। 400 पार, 400 पार, 400 पार। मोदी जी काम कर रहे हैं, बिल्कुल 1 नंबर काम कर रहे हैं। क्या इतना मोदी मोदी करते रहते हो? क्या किया मोदी ने ऐसा? गरीबों का भी भला कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका नौकरी को भी दे रहे हैं, सबका ऐसा नहीं है। हो रहा है भला? भला तो कुछ हो नहीं रहा है मैडम। ओनली जो इस देश में एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों जो मिलके सरकार बना रहे हैं, ओनली SC ST OBC का शोषण करने के लिए। क्योंकि SC ST OBC का भला हो नहीं रहा है। देश में 23 करोड़ SC ST OBC के लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। आप बताओ भैया, किसका मैजिक है इस बार? मोदी मैजिक ही मैडम। सबका साथ, सबका विकास। साथ में जो विकास हुआ है 10 साल में, वो आज तक नहीं हुआ। शिप्रा की बात है तो कहीं ना कहीं लाइन फूट जाती है या कुछ हो जाता है, तो ये चीज तो चलती रहती है। ये कांग्रेस के उसमें भी होते रहेगा, लेकिन ये वाली चीज है कि ये इतनी छोटी मोटी चीज को इशू नहीं बना। मध्य प्रदेश में शिक्षा की कोई कमी नहीं और कोई बेरोजगार, कोई हर व्यक्ति शिक्षित है, परंतु व्यापम का जो घोटाला है वो किसी से छिपा नहीं। मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला सबसे महा घोटाला है और ये बीजेपी सरकार में हुआ और विपक्ष कमजोर हो रहा है। मेरे ख्याल मतलब है कि विपक्ष को भी मजबूत करो ना। आप मान रहा हूँ बीजेपी काल में तो विपक्ष को कैसे मजबूत किया जाता है? अपने साथ के युवा ही लोग कर सकते हैं, उनको भी दिख रहा है कि अपने साथ क्या हो रहा है। आपने कई टीवियों पे देखा ऐसे व्यक्तियों का विपक्ष तो और खोखला होता जा रहा है। आधे लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो ये हम कैसे करें या आप कैसे करेंगे? आप लोगों की मानसिकता थोड़ी बदल देंगे आप? ये अपन जैसे साथ के लोगों को ही कैसे चयन करना, क्योंकि उनको भी साथ में ले। अरे हम क्यों करेंगे? हम और आप, हमको राजनीति थोड़ी करना है, हमको तो जनता को खबर दिखाना। आप बताओ भैया, किसके लिए काम हुआ, किसके लिए? मोदी जी देखिए, इनके खुद के घर आवास योजना बने, आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा रहे हैं, फिर भी मोदी जी के इतने अपोजिट है। इनको उनके धर्म से वो है, धर्म के विरुद्ध है इनको, और कुछ भी नहीं है। बस धर्म के प्रति ये लड़ाई करना चाहते हैं और ये धर्म के प्रति वोट लाना चाहते हैं, और ये इनसे कभी भी नहीं हो पाएगा। ना ये जीत पाएंगे, ना कभी इनकी कांग्रेस सरकार। अब पूरी इस बार वोट दे रहे हो क्या? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया किसको वोट दोगे। अरे भैया, क्या करते हो आप? हम चाय की दुकान। कि कौन काम कर रहा है उज्जैन के लिए? और मोदी जी कर रहे हैं। मेरे छोरे के लिए मेरा ये अपने आयुष्मान कार्ड से मेरे 30,000 रुपया है, जैसे एक पेटी का खर्चा था, उनने इतना काम करा है मेरे। तो आपके बेटे का इलाज हुआ है? राय डली थी मेरे बालक को, अभी तक महाकाल थाने में रिपोर्ट डली भी है, उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप सुन रहे हैं ना, जनता की बात है, ये लोग बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगी। हाँ बताइए भैया, युवा है, क्या लग रहा है, कौन काम कर रहा है? ऑटो चलाता हूँ मैडम, ऑटो चलाता हूँ मैं। मुझे सारी फैसिलिटी मिली, जैसे मिडिल क्लास का हूँ, मेरे सब्सिडी आई है और आयुष्मान कार्ड भी है, और इसके बाद में हाँ सब। तो काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। इस बार 400 पार। जय श्री राम। मोदी जी का काम कर रहा है, चमचे उनका आ रहे हैं, चमचे में हमको नहीं
कम से कम 60 साल की उम्र हो गई है। आज कितने चक्कर में नगर निगम, बड़ी नगर निगम गई, छोटी नगर निगम गई, कल आना परसों आना। ये नगर निगम वालों, ठीक है दादी आपकी बात पहुंचाएंगे। देखिए नगर निगम, ध्यान दीजिए और इनकी समस्या जल्दी दूर करिए। हाँ बताइए। नीति, मैं रमेश चंद्र शर्मा, मैं खुद पत्रकार हूँ, दैनिक अग्निपथ से। नीतियों से देश चलता है, चेहरों से देश नहीं चलता है। नीतियाँ अगर पूंजीवाद परस्त है, साम्राज्यवाद परस्त है, सांप्रदायिकता परस्त है, फासिस्ट है, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। धर्म का दुरुपयोग नहीं करो। धर्म क्या होता है पहले ये समझो। सांप्रदायिकता को आप धर्म नहीं बोल सकते। सांप्रदायिकता और धर्म में बहुत फर्क है। अभी आज का अमेरिका का जो एक कोई इंस्टीट्यूट ने सर्वेक्षण करवाया, हिंदुस्तान असमानता में सबसे ज्यादा आगे है, सबसे ज्यादा असमानता है, सबसे ज्यादा गैर बरोबरी है। तो देखिए आप पत्रकार हैं, आप तो अपनी बात रख सकते हैं। लोगों से बात कर लेती हूँ, है ना, लोगों से बात कर लेती हूँ। मैडम आप ये बताएं कि सनातन है क्या? आप सनातन पे बात करें, सनातन है क्या? सनातन इस मिट्टी की आबो हवा में है, तो सनातन है क्या? आप मतलब कौन से सनातन को बढ़ाना चाहते हैं जो सिर्फ एक धर्म की बात करे? सनातन सारे धर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, हमें इंसान को इंसान बनाना सिखाता है सनातन। तभी जो भी लोग आए यहाँ पे लूटने आए, चाहे यहाँ काटने आए, लेकिन वो यहीं के बन के बस गए और यहाँ पे उन्होंने निरंतर ये काम किया कि इस देश को आगे बढ़ाना है। ये होता है सनातन। और आप मंच पे जो संत जी विराजित हैं, उनको भी जो राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था ना, उनसे पूछिए, ये बीजेपी ने दिया था उन्हें। ठीक है मैं पूछ लूंगी। आप बताइए क्या दिक्कत है आपकी? मैं तो ये कह रही हूँ कि वाकई में इन्होंने सही बोला है। सनातन और धर्म को राजनीति में लाने से देश बर्बाद हो जाता है। धर्म अपनी जगह है और धर्म का स्थान इतना ऊंचा है कि उसको इतने नीचे मत घसीटो। राम मंदिर और अयोध्या में धर्म को मत डालो। धर्म बहुत ऊंची चीज है। आप लोग माइक नहीं पकड़िए, आप बोलिए और हम आप ही से बात करने आए हैं, लेकिन आप लोग ऐसे छीना झपटी नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो राम मंदिर बना है, हम राम के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और जनता का पैसा लगा तब राम मंदिर बना है। आप दोनों की बात मैंने सुन ली, और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। ठीक है मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। मेरे पास एक बात, मैडम देश की पब्लिक का पैसा अगर 400 पार सही में ताकतवर लोग बोल रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ रही है बार बार दूसरी पार्टियों को तोड़ने की? अगर एक बार बता दीजिए किसका मैजिक चल रहा है, जल्दी किसका मैजिक? देखिए सुनिए सब शांत रहिए। आप ये बोलते हैं सनातन की बात करते हैं, 70 साल पहले कौन से मंदिर बनवा दिए, कितने क्या कर दिए? हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ही मंदिर बने हैं। तो देखिए यहाँ की हालत, गर्मा गर्मी का माहौल उज्जैन में देखने को मिल रहा है। और विस्तार न्यूज फिर अलग लोकसभा क्षेत्र पहुंचेगा, तस्वीरें आपको दिखाएगा कि वहाँ की स्थिति क्या, जनता का मूड क्या है, और वहाँ भी नेताजी से सवाल पूछेंगे कि आखिर आप विकास की बात करते हैं, वो विकास की रफ्तार कितनी तेज है। तो लगातार खबरों के अपडेट्स के लिए आप विस्तार न्यूज के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।